नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में कोरोना का संक्रमण है और आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण में बिहार सरकार के छुपाए जा रहे तथ्यों की। दरअसल बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार सरकार की इस महामारी में पूरी तरीके से फजीहत हुई है। पूरे देश में बिहार ने जिस तरीके की कोरोना संकट पर तैयारी की थी उसकी पोल खुल गई। यूं कहें कि नीतीश सरकार के सुशासन का भांडा जो है वो फूट गया था। बिहार में जिस तरीके से जो सैंपल जांच की जो धीमी रफ्तार थी उससे भारी फजीहत हुई। कई बार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि टेस्ट की सीमा जो है वो बढ़ाई जाए। पहले उन्होंने 10,000 जांच करने को कहा, उसके बाद कहा कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाए। खास करके RT-PCR टेस्ट के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाए। लेकिन विभाग ने क्या किया है? विभाग जिस तरीके से कोरोना संकट में 3 प्रधान सचिवों को बदला गया, 2 प्रधान सचिव बदल दिए गए और तीसरे नए प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के रूप में आए हैं। मुख्यमंत्री लगातार यह हिदायत देते रहे कि जांच की संख्या, जो सैंपल जांच की संख्या है उस संख्या को बढ़ाई जाए। इसके लिए चाहे जो संसाधन लगे आप लोग लगाइए और अधिक से अधिक जांच जो है वो की जाए। अब क्या किया है? सरकार ने अपनी पीठ खुद थपथपानी शुरू कर दी है और आनन फानन में जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। दावे यह किए जा रहे हैं कि बिहार में रिकॉर्ड संख्या में सैंपल की जांच की जा रही है, कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है और यह संख्या 70,000 के पार पहुंच गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हर दिन शाम में यह दावे करते हैं कि हमने बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड बनाया है और हमने आज इतनी संख्या में कोरोना सैंपल की जांच की है। दरअसल मंगल पांडे तब यह दावे कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही जमकर के फटकार लगाई थी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की और कहा था कि अगर सुधार नहीं करेंगे तो आप जो है वो काम छोड़ दीजिए। आप उसके बाद 2 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन प्रधान सचिव को हटा दिया था और उनके जगह पर प्रत्यय अमृत जो आपदा विभाग के प्रधान सचिव हैं उनकी यहाँ पर पोस्टिंग की गई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का नया खेल शुरू होता है। वो नया खेल क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर दिन शाम में एक पूरी रिपोर्ट जो है सो जारी की जाती है, ट्विटर पर जारी की जाती है। हालांकि पहले मीडिया कर्मियों को मैसेज दिया जाता था, व्हाट्सएप किया जाता था कि पूरी जानकारी, आज दिन भर की जानकारी क्या है। लेकिन अब जो है स्वास्थ्य विभाग अपने ट्विटर पर वह एक दिन शाम में वह रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि आज हमने इतनी संख्या में जांच की है, इतनी संख्या में कोरोना सैंपल की जाँच की गई है। कल का जो हम आंकड़ा बताते हैं कि कल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद अपने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि हमने अब तक का रिकॉर्ड स्थापित किया है और 70,000 24 घंटे में हमने 70,000 सैंपल की जांच की है। यह विगत 2 सप्ताह से कुछ इसी तरह के दावे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि हमने अब रिकॉर्ड बना लिए। ये दावे तब किए जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को हड़काया, तमाम जो मंत्री को भी निर्देश दिया कि आप जो टेस्ट है उस टेस्ट की संख्या को बढ़ाइए। जब दिल्ली में 28,000 प्रतिदिन जांच हो सकता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं, जबकि दिल्ली छोटा प्रदेश है बिहार से। तो वैसी स्थिति में दिल्ली में जब इतनी संख्या में जांच हो सकती है तो बिहार में क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री के हड़काने के बाद स्वास्थ्य महकमा जागा और अब यह दावे किए जा रहे हैं। पहले 10,000 से बढ़कर के 15,000 हुआ, 20,000 हुआ, इस तरह से करते करते 70,000 पर पहुंचा है। ठीक है, 70,000 तो जांच आपने कहा मंगल पांडे जी कि 70,000 हमने जांच की, हमने रिकॉर्ड बनाया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि RT-PCR इसमें 2 तरह के जांच होते हैं। हम अपने दर्शकों को बताएं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जो तुरंत यूं कहें कि कुछ देर में ही उसका रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता है। कोरोना जांच के लिए RT-PCR टेस्ट ही ऑथेंटिक उसी को माना जाता है। उस जो गाइडलाइन है उसके अनुसार RT-PCR टेस्ट होना जरूरी है किसी भी मरीज के लिए। जब अगर वो कोरोना संक्रमित है तो वह टेस्ट होना जरूरी है। लेकिन बिहार की सरकार जो है जो यह दावे कर रही है कि हमने 24 घंटे में 70,000 कोरोना सैंपल की जांच कर ली है, लेकिन सरकार यह नहीं बता रही है कि 70,000 में कितने रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं और कितने RT-PCR टेस्ट हुए हैं। लोग जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं कि सरकार यह बताए, क्योंकि सरकार की तरफ से यह बताया जाता है कि 24 घंटे में कितने मरीज ठीक हुए। सरकार यह भी बताती है
बाकायदा विज्ञप्ति जारी कर कि 24 घंटे में हमारा जो ठीक होने का रेशियो है वो कितना है। सरकार यह भी बताती है कि 24 घंटे में हमारे पास एक्टिव मरीज कितने हैं और कितने मरीज अब तक ठीक हुए हैं, लेकिन सरकार यह छुपा लेती है कि हमने कितना रैपिड एंटीजन टेस्ट किया और कितना आरटीपीसीआर टेस्ट किया। यहीं पर स्वास्थ्य विभाग का खेल जो है वह स्वास्थ्य विभाग का खेल यहीं पर होता है, क्योंकि हकीकत यही है, सच्चाई यही है। जो स्वास्थ्य विभाग के सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। पहले जिस तरीके से 10,000 होते थे उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें करीब करीब 20,000 तक हो गया है, लेकिन इसकी ऑथेंटिक जानकारी जो है नहीं मिल पाती है। बाकी के जो दावे किए जा रहे हैं कि 70,000 हम टेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी का जो टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, जो बहुत जल्द ही उसका रिपोर्ट आ जाता है, और लेकिन उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुरूप नहीं होती है। तो इसी में खेल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपनी पीठ जो है खुद थपथपा रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक भी की और बैठक के बाद बैठक में वे तमाम जिलों के डीएम से जुड़े, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जुड़े, स्वास्थ्य मंत्री के साथ जुड़े, और उस बैठक में भी मुख्यमंत्री ने यही निर्देश दिया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्या बढ़ा रहा है? तो स्वास्थ्य विभाग एंटीजन टेस्ट को बढ़ा करके अपनी वाहवाही लूट रही है, अपनी पीठ वो खुद थपथपा रही है। यहीं पर सवाल है। तमाम जो विपक्षी सदस्य हैं वे यह मांग कर रहे हैं कि आप यह स्पष्ट करिए कि कितना टेस्ट हुआ, उतने टेस्ट में कितना रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, कितना आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। यही जो तेजस्वी यादव की बात करें या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है रिपोर्ट छुपा क्यों रही है। सरकार यह बताती क्यों नहीं है कि हमने अगर 70,000 जांच किया तो उसमें जो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, उस दोनों तरह के टेस्ट में कितने लोगों की जाँच की गई। आखिर सरकार बताती क्यों नहीं है? सरकार खास करके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हर दिन शाम में यह कहते हैं कि हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कल लास्ट का उनका रिकॉर्ड था कि हमने 70,000 से अधिक सैंपल की जांच 24 घंटे में कर ली, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को यह नहीं बताते हैं कि इस 70,000 में हमने कितना रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, हमने कितना आरटीपीसीआर टेस्ट किया। अगर यह बताते, जिस तरीके से वे बता रहे हैं कि इतना मरीज 24 घंटे में ठीक हुआ, इतने जो परसेंटेज रिकवरी रेट है वो इतना है, तो इसी तरीके से यह भी सरकार को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि एंटीजन टेस्ट कितना हुआ, आरटीपीसीआर टेस्ट कितना हुआ। लेकिन सरकार इस बिंदु को, इस पॉइंट्स को पूरी तरह से छुपा रही है और अपने आप को यह बताने की कोशिश में है कि हमने रिकॉर्ड मात्रा में, रिकॉर्ड संख्या में हमने टेस्ट सैंपल की जो है वो जांच करा ली है, हमारा रिकॉर्ड बेहतर है। चूँकि जिस तरीके से बिहार की फजीहत हुई है, स्वास्थ्य महकमे की फजीहत हुई है, स्वास्थ्य मंत्री की फजीहत हुई है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत हुई है, लिहाजा अपनी जो छवि है उस छवि को सुधारने को लेकर के दावे किए जा रहे हैं। हर दिन नित्य दिन नए जो यह बताया जा रहा है कि हम रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ उसी दाग को धोने की यह कोशिश है, या मैसेज देने की कोशिश है कि स्वास्थ्य महकमा जो है अब वो किसी से पीछे नहीं है। लेकिन लोग यह जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि स्वास्थ्य मंत्री जी बताइए कि कितना टेस्ट हुआ, टेस्ट को आप अलग अलग करके क्यों नहीं प्रकाशित करा रहे हैं ताकि लोग जान सकें। हालांकि अब तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार की तरफ से यह लगातार मांग किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की तरफ से इस तरह की अब तक कोई जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हम भी स्वास्थ्य मंत्री से सरकार की तरफ से यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार बताए कि आखिर कितना जाँच हुआ। लोग अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट 40,000 होता है या 50,000 होता है, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ 20,000 जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। हकीकत यही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैठक में कहा कि आप लोग टेस्ट, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी संख्या बढ़ाइए। मतलब उनका साफ था कि वे जांच का जो नया जो रोज रिकॉर्ड बन रहा है, उस रिकॉर्ड से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
खुश नहीं थे और एक तरह से एक बार फिर से उन्होंने निर्देश दिया है कि आप लोग RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, रैपिड एंटीजन टेस्ट पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन स्वास्थ्य महकमा अपना जो दाग है वो धोने की कोशिश में जुटी है। लेकिन यह इंटरनल खबर यही है कि सैंपल जांच के मामले में भी अभी भी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से फेल हो रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।